बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन मुश्ताक। आज की वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने पीटर पे आए हुए हैं। पानी लगाना था सामने वाली फसल को। इसको उस दिन लगाया था पानी, अब सामने वाले खेत को लगाना है। अबू जान पटे को ना फिक्स कर रहे हैं। पटा जो थोड़ा ढीला हो जाता है तो काट के थोड़ा टाइट करना है पटा। ये खाल बनाया हुआ है, एक नाली बनाई हुई है, इसकी सफाई कर रहा था मैं, जिसकी वजह से इतना पसीना आया हुआ है। ये साइडों से ना घास की कटाई करके ना बीच में से साफ़ किया जा रहा है। तो कितनी देर हो गई है पानी लगाए हुए फसल को, बारिशों का पानी लगता रहा है। अब गर्मी है ना, तो ज़मीन जो खुश्क हो गई हुई है फसल वाली, तो ये नाली की सफाई की जा रही है। घास फूस इतना ज़्यादा उगया हुआ है खाल में भी, इस तरह सफाई करनी है इसकी जिसमें से पानी गुजारना है। तो अभी पीटर को चलाना है, के बाद हम जाएंगे अब किंगरा टाउन, वहाँ से इस्त्री स्टैंड लेके आएंगे। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, ज़ुकाम जो बहुत ज़्यादा लग गया हुआ है, गला भी ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है ना। पटे में से सुराख जो निकाले जा रहे हैं। थोड़ा नहीं लिया तू किहड़े काम लगा? थोड़ा नहीं लिया था अब्दुल्ला भाई, हाँ थोड़ा नहीं लेके आए। कमरे कर क्यों बंद क्यों पुट्ठा चाढ़िया हजे? नहीं सीधा ही चाढ़िया जिधर सीधा ही चाढ़िया। ठीक है, हाथ रखना। चल चल डर गया। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जाओ खेत को लगा दिया है। फ़िलहाल इस खेत को लगाया है क्योंकि आगे थोड़ा खाल जाओ साफ़ करने वाला रहता है, वो साफ़ करके फिर आगे पानी लगा देंगे। ये पानी लगा दिया जी, इस तरफ सामने खेत में पानी लगा दिया। किंगरा टाउन की तरफ निकल रहे हैं, सारे काम हमने कर लिए हैं। पीटर अभी भी चल रहा है, अब्बू जान वहाँ पे ठहरे हुए हैं। उसके अलावा जानवर के लिए चारा काटना था, वो भी काट के रख के आ चुके हैं। अब चलते हैं टाउन। टाउन से हमने इस्त्री स्टैंड लेना है। 2 दिन पहले सकलैन भाई अम्मी जान गए हुए थे तो पसंद करके आ चुके हैं। हमारा जो इस्त्री स्टैंड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी लेने के लिए चलते हैं। उसके अलावा और छोटे मोटे काम है वो भी करते हैं साथ साथ। मेरे साथ है अब्दुल्ला भाई। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तू सुनाओ। चलिए फिर चलो बादशाह। किंगरा टाउन में आ चुका हूँ। ये एक भाई की दुकान है, यहाँ से हमने उस दिन ऑर्डर दे दिया था कि इस्त्री स्टैंड को ना ज़रा तैयार कर दें पॉलिश वगैरह करके, तो भाई ने तैयार कर दिया हुआ है। अब यहाँ से लेके जाना है। मुझे था कि बाइक पे चला जाएगा, लेकिन भाई बता रहे हैं कि रिक्शे पे जाएगा। जो सवारी वाला रिक्शा है ना, उससे कह लें आप, और आगे सवारी बैठ जाएंगी, पीछे इस्त्री स्टैंड रख के ले जाएगा। अभी पता करके आते हैं क्या सूरत हाल है। राम राम ना दे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इस्त्री स्टैंड जाओ रिक्शा पे लोड हो चुका है। एक सवारी ये खड़ी हुई है। क्या हाल है भाई जान, ठीक ठाक हो? जी, इस्त्री स्टैंड लोड हो के चला गया जी। अब भाई जाओ 1-2 सवारी बिठाएंगे और फिर लेके चलेंगे विलेज की तरफ। अब हम भी निकलते हैं। जो अब्दुल्ला भाई भुख तो नहीं लगी थी? कुछ खाना पीना है? कुछ खाना पीना जी? तो खा पी भी लाओ यार। की खाना है दसो। किंगरा के अंदर जो रास्ता जो है इंटर होता है ना, इसका काम दोबारा से शुरू हो गया। बारिशें पड़ने की वजह से ये काम रुक गया हुआ था, अब दोबारा से तमीर होना शुरू हो गया। ये देखें, ये लेके जा रहा है भाई रास्ते में। ये विलेज में आ चुका हूँ। रिक्शे वाला भाई अभी तक नहीं आया, वो पीछे पीछे आ रहा था। लें जी भाईजान इस्त्री स्टैंड लेके आ चुके हैं। अब्दुल्ला भाई खोलो यार। हूँ भाईजान दसो, चाह पीनी है या कोल्ड ड्रिंक? रिक्शे वाले भाई ने पानी पी के चले गए हैं। मैंने तो कहा था कि खाना खा के जाएं, भाई कह रहे हैं नहीं जल्दी है, और भी सवारियाँ यहाँ वेट करती होती हैं अड्डे पे। तो भाई जो निकल गए। अपना ये आ गया जी इस्त्री स्टैंड। अब इसको हॉल में लेके चलते हैं और सब घर वालों को दिखाते हैं ये कैसा है। ये आ गया जी। हाँ जी हम जी ठीक है हैं।
अगर आपको इस्त्री स्टैंड की प्राइस जाननी है तो कमेंट करें। अभी दोबारा से मैं अपने काम पे आ चुका हूँ। करीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं। खाना खा के मैं पीटर पे आ गया हूँ। अब्बू जान को भेज दिया मैंने। तो पीटर सुबह से चल रहा है। ये पानी लग रहा है इस फसल को। 4 कनाल खेत है। सुबह से पीटर चल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह रह गई है, वो हो जाती है तो फिर पीटर को बंद करते हैं, वहाँ पे चलते हैं। अपने टाउन से विलेज तक रिक्शे वाले भाई ने ना 600 रुपया किराया लिया है। अगर इस्त्री स्टैंड जो है वो लोडर पे लेके आता तो उसने 1500 रुपया लेना था किराया। जी अपनी हवेली में ना यहाँ पे माल जो डाला हुआ है बजरी सीमेंट मिक्स करके ना, तो भैंस वाली जगह पे ये माल डाल दिया हुआ है। सकलैन भाई की वीडियो में आपने देखा होगा। तो इस तरफ ये लकड़ियाँ और खुड्डा बनाया हुआ है मुर्गियों के लिए। तो ये इंशाल्लाह यहाँ पे इसको रीन्यू किया जाएगा। अंदर से ना मुर्गों को बाहर निकाल दिया जाएगा जी, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको मैं दोबारा से बनाऊंगा, रेत सीमेंट के साथ ना बनाऊंगा मैं दोबारा से। फिर इसका दरवाज़ा भी लगाएंगे, खिड़की भी लगाएंगे अच्छे से मजबूती वाला। ये तो मैंने मिट्टी से बनाया था आर्जी तौर पे। यहाँ से ये सारा सामान जो उठाना है, गंद उठाना है। बस तबीयत नहीं ठीक हो रही। 2 दिन से मुझे तेज़ नज़ला जुकाम लगा हुआ है, गला भी ख़राब है। मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही कोई भी काम करने का ना। बस कर रहा हूँ। चारा भी सुबह बहुत मुश्किल से काटा था। उसके अलावा पीटर चलाया हुआ था, वहाँ पे भी खाल की सफाई की है ना, बहुत मुश्किल से की है। हवेली को इंशाल्लाह टाइम देंगे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह यही होगा। हवेली की पूरी सफाई की जाएगी। इस तरह भी ईंटें पड़ी हुई हैं अपने किचन की। किचन को यहाँ से हटा देंगे। ये भी जो रोड़े पड़े हुए हैं ना, ये सारे उठा देंगे, क्योंकि मैंने मिट्टी लगाई हुई थी। बारिशें पड़ी हैं तो मिट्टी जो बह गई हुई है और रोड़े जो साफ़ नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ पौधे हैं, इन पौधों को एक साइड पे लगा देंगे। ये जगह जो खुली हो जाएगी, यहाँ पे भैंस बांध दिया करेंगे। जब चारा खा ले करेगी सुबह जो हो दूसरे किले पे बांध दिया करेंगे। इसके अलावा ये तूड़ी वाला कमरा है। इस कमरे में भी बजरी सीमेंट जो डाला हुआ है नीचे। इस तरफ तूड़ी लगाई हुई है। ये अपने मुर्गे ये छोटे छोटे निकले थे ना, माशाल्लाह कितने बड़ा हो गया हुआ है। ये देखें, एक ये नज़र आ रही है, ये इसके बच्चे। और देखें माशाल्लाह 2 ही बच्चे थे, मतलब 5 थे शायद, ये 6 थे, जिसमें से सिर्फ ये 2 बच्चे, बाकी अल्लाह को प्यारे हो गए हुए हैं। हवेली के साथ ये जंतरी है, काफ़ी देर से लगाई हुई है, अब बड़ी होगी हुई है। इसका भी बालन बन जाना है, मतलब चूल्हे में जलाने के काम आ जानी है। अब ये सूखना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी एक मुर्गी जो है ना वो गायब हो गई हुई है। वो मुर्गी जो है ना वो बिल्ला ले गया हुआ है, या पता नहीं कौन सी शय ले गई हुई है। काले कलर की मुर्गी थी, पता नहीं यहाँ पे बिल्ला रहता है या क्या चीज़ रहती है, कोई पता नहीं है। मेरी एक मुर्गी जो वो शायद बिल्ला ले गया हुआ है। मैंने ये सारी जगह देखी है लेकिन नहीं मिली। 2 दिन पहले जो वो गायब हुई थी मुर्गी मेरी। चचा जान बता रहे थे कि यहाँ पे ना ये जंतरी में जंगली बिल्ला रहता है। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, मैंने जिक्र किया था जंगली बिल्ले का। वही बिल्ला जो मुर्गी ले गया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा जंतरी है। 2 कनाल में ये जंतरी उगाई हुई है चच्चू जान ने। पता नहीं अब ये कब काटेंगे तो हवेली जो है वो नज़र आएगी। फिर परिंदों को, मुर्गों को मैं खुला छोड़ सकूंगा। अब नहीं छोड़ सकता क्योंकि बिल्ला जाओ इसके अंदर चला जाता है, नजर ही नहीं आता। अब फिर भी थोड़ी थोड़ी सफाई हो गई है, लेकिन पहले जो है ना इतना घास चढ़ा हुआ था, कुछ नज़र नहीं आता था। अब यहाँ से हम चारा काटते हैं। यहाँ से ये हमारी चरी है, थोड़ी थोड़ी निकली हुई है। एक दफ़ा काटी हुई है, अब ये दूसरी दफ़ा जो निकली हुई है चरी। तो यहाँ से हम ये काटते हैं। सिर्फ यही चारा रह गया हुआ है, तकरीबन आधा ही कनाल। वैसे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब एक चीज़ आपने पाली हुई हो और बिल्ला ले जाए या इस तरह मर जाए। बहुत ज़्यादा दुख लगता है। मैं बार बार इस तरफ चक्कर लगाता रहा हूँ कि आ जाएगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। 2 दिन हो गए। इनको परिंदे कहते हैं शायद या जानवर कहते हैं, जो भी है। ये मैंने रखे हुए हैं तो इनका हिसाब मैंने देना है। मेरी जिम्मेदारी है कि इनकी हिफाजत करना, केयर करना। अगर मैं इनकी केयर नहीं कर सकता तो फिर इनका रखने का क्या फ़ायदा है। तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अभी भी मैंने खोले हुए हैं तो ड्यूटी दे रहा हूँ इनकी, यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बिल्ले का पता नहीं चलता कब अटैक करता है, वो साथ ही ले जाता है, पता भी नहीं चलता है, चुटकियों में ले जाता है। तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हवेली हमारी थोड़ी बाहर है ना, विलेज से थोड़ी बाहर है, इसलिए केयर जो ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर विलेज में होता तो फिर तो ये खुले रहते तो कोई इशू नहीं था। जब ये सफाई हो जाएगी ना हवेली के इर्द गिर्द, चावल की फसलों की कटाई हो जाएगी, जंतरी ख़त्म हो जाएगी, ये घास फूस ख़त्म हो जाएगा ना, फिर इनको मैं खुला छोड़ दिया करूँगा सारा दिन, फिर कोई मसला नहीं है। अब अगर इनको मैं खुला छोड़ूँ ना तो ये सीधा जंतरी में चले जाते हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, तो फिर जंतरी में शिकार हो जाते हैं। इसलिए इनको थोड़ी देर में यहाँ पे छोड़ता हूँ, ये घास वगैरह खा लेते हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े खा लेते हैं।
तो ये इनके लिए बेस्ट हो जाता है। दाना पानी अंदर डाल देता हूँ, पेट भर के खा लेते हैं। फिर भी शौक होता है घास खाने का, कीड़े खाने का, बाहर घूमने का, तभी इनको खुला छोड़ा हुआ है। शाम का टाइम हो रहा है, व्लॉग मैंने अपलोड करना है। मेरे पीछे रहा जी इस्त्री स्टैंड घर में एक मौजूद है। ये ऊपर छत के लिए चाहिए था, अपने रूम में भी लेके जाना है। उसके अलावा नूर के कपड़े भी इसमें रखने हैं। ये बना हुआ है ना, अपनी छोटी नूर के कपड़े भी यहाँ पे रखने हैं। नूर का भी काफ़ी सामान हो गया जी, छोटी सी काकी है और उसका भी सामान काफ़ी हो गया हुआ है। तो कपड़े जो हैं इसमें भी रखे जा सकते हैं। नूर की चीज़ें जो हैं इसमें रख देंगे और ऊपर ही कपड़े जो हैं इस्त्री हो जाया करेंगे। वैसे नीचे भी एक इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है, ये इस्त्री स्टैंड एक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे इस्तेमाल हो जाता है। खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हाजिर होऊंगा एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर लाजमी फॉलो कर लें, यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।